जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अग्निवीर के लिए एक बैच चला स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। भूगोल हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और जिसमें हम भारत का सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न पढ़ चुके हैं और शायद हमें याद भी हो चुके होंगे, जो हमारी परीक्षा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिससे आपके लिए परीक्षा में एक प्रश्न 100% मिलेगा, यानी कि देखने को मिलेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट है? आज हमारा भूगोल चल रहा है और आज टॉपिक हमारा जनगणना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है, कहता है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1872 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी? आप बोलोगे भैया मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अगला हो जाता है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1881 में। और किसने कराई थी? ये कराई थी रिपन ने। ठीक है, ये हमारी शुरुआती हुई थी। इन्होंने इसकी जो जनगणना कराई थी तो ये रह गई थी अधूरी, लेकिन पूरी तरह से नियमित रूप से सुव्यवस्थित ढंग से कब की हुई थी? 1881 में। सही है, स्टार्टिंग तो हो गई थी 1872 में। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लेकिन रिपन ने इसे पूरा कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हमारे भारत में कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा रहा था? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा रहा था? 1921। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कब रहा था? तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष रहा था 1951। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जनगणना की अवधि क्या होती है? हमारे यहाँ जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 साल के अंतराल में होती है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ जनसंख्या 2021 में होने वाली थी। ठीक है, हमारे वहाँ हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ भी डाटा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ भी कौन से का डाटा चल रहा है? 2011 की जनसंख्या का डाटा चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेमोग्राफी। सही है, डेमोग्राफी। अगला कहता है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हो जाता है जनगणना का शुभंकर। तो जनगणना का शुभंकर क्या था? वो था प्रांगण शिक्षिका। क्या था? प्राणगण शिक्षिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? कि भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। सही है, कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। ठीक है, ये भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वर्तमान जनगणना आयुक्त, यानी कि वर्तमान में 2011 की है, वो कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कब थे ये? 2011 की जनगणना के समय। ठीक है, अभी बात करें अगली प्रश्न की ओर कि पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी जातीय जनगणना कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, अब बात करें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता? तो आप बोलेंगे भैया 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो आप बोलोगे 121.08 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है हमारा कि भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग निवास करती है? तो हो जाता है 17.5%। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा पुरुष जनसंख्या, यानी कि भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो आप बोलोगे भैया 62.32 करोड़। ठीक है, 62.32 करोड़। अब परसेंटेज में बात करें तो हो जाएगी हमारी 51.47%। ठीक है, अब बात करें भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो हो जाएगी 58.75 करोड़। ठीक है, और परसेंटेज बात करें तो हो जाएगी 48.53%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दशकीय वृद्धि जनगणना कब? दशकीय वृद्धि जनगणना, वो दशकीय वृद्धि कितनी रही थी? तो दशकीय वृद्धि कितनी दर है? दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वो हो जाती है 1.64%। ठीक है, अब बात करते हैं कुल साक्षरता दर। तो कुल साक्षरता दर कितनी है हमारे भारत की? वो है हमारी 73%। ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। ठीक है,
अगला हो जाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो हो जाएगी 80.9%। ठीक है। महिला साक्षरता दर कितनी है, वो हो जाएगी आपकी 64.6%। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है, तो आपका भारत का हो जाता है 443, ठीक है, बटे 100, यानी कि 443 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। ठीक है। अगला हो जाता है शिशु लिंगानुपात, यानी कि जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष की है तो उनका लिंगानुपात कितना है, तो हो जाता है आपका 919। सही है, कितना हो जाता है 919। अब बात करें जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, वो आपका हो जाता है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात बात करें तो सर्वाधिक कौन से राज्य में है, आप बोलोगे भैया केरल में है। कितना है, 1084। ठीक है, 1084। अब बात करें सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो आप बोलोगे भैया हरियाणा में। ठीक है। डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको राज्य याद होना है। सबसे ज़्यादा किस में है, केरल में। सबसे कम किस में है, हरियाणा में। ठीक है। अब बात करेंगे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक किसमें है, जो केंद्र शासित है वो हो जाता है आपका पांडुचेरी। ठीक है। अगला हो जाता है न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लिंग अनुपात कम है, तो वो हो जाता है आपका दमन एवं दीप। ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वो मिलता है आपको बिहार में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या मिल जाता है, वो मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कितना है, 7। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हो जाता है सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व वाला राज्य, तो कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, ये हो जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 19.98%। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आप बोलोगे भैया सिक्किम। कितनी है, 6.10 लाख। ठीक है। अब बात करें केंद्र शासित में कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आप बोलोगे भैया दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। न्यूनतम की बात करें तो कहाँ हो जाएगी, आपकी लक्षद्वीप में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या दर घटी है, तो वो कहाँ घटी है, वो घटी थी यानी नागालैंड में। ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, तो कौन सा है, वो आ जाता है हमारा केरल। कितनी है, 94.94%। ठीक है। अब बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा बिहार। अब बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य, तो वो भी कितना कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा बिहार। ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें साक्षरता अधिक है, तो कौन सी है, वो है हमारा लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होता है, वो हो जाता है दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर एवं हवेली। ठीक है। अगला हो जाता है हमारा अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो हो जाता है ठाणे। कहाँ है ये, आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कम जनसंख्या वाला जिला, तो हो जाता है दिबांग। कहाँ है ये, दिबांग घाटी। कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करें सबसे अधिक वो सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं। कितने हैं, 75 जिले हैं। और ठीक है, अब ये आज हमारी क्लास के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम आपको क्लास कराते रहेंगे और आपकी परीक्षा के लिए एक जीके की एक बेस्ट क्लास साबित होगी आपकी परीक्षा के तहत। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह से हम पर डे आपको डिस्कस कराते रहेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो क्लास का जो PDF है वो हमारे ऑफिशियल रैंकर टीम यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पिन कर दिया और वहाँ से आप PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से जोश और जुनून के साथ बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।